वेलकम बैक नाजरीन। हैदर अब्बास रिजवी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। हम पंजाब के हवाले से भी सवालात उनसे उठा रहे हैं और कराची के हवाले से भी बातचीत हो रही थी। अभी हैदर भाई अपनी गुफ्तगू में जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब का जिक्र फरमा रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि वो वहीं से अपना कंटिन्यू करें। तो एक ऐसी सूरत हाल में हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम हर एक के पास रोड। मैंने आपको बताया, मैं बता रहा था कि सदर पाकिस्तान का खिताब होना था कौमी असम्बली में ज्वाइंट सेशन से जी। हमने उसको डिले कराया। हमने सदर साहब को उनकी तकरीर दिखाई कि जिस तकरीर में कराची के हालात का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। हमने कहा सदर पाकिस्तान, अगर आप अपनी तकरीर में कराची के हालात का जिक्र नहीं करेंगे और अवाम से वादा नहीं फरमाएंगे कि आप कराची के हालात का नोटिस लेंगे सख्ती से, तो हमारे लिए फिर कदरे मुश्किल होगा। सदर साहब ने एक्सेप्ट किया, मगर अब वादे 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 वादे, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। लोग आजिज आ गए हैं अब वादों से। नहीं तो अब आपने कोई डिसीजन लिया है? हमने उनसे सीधी और साफ बात की है कि भाई आप हमें बता दीजिए, या तो आप इनकेपेबल हैं, आपके गवर्नेंस इश्यूज हैं, आपके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या कोई और इशू है। आप बता दीजिए कि आप नहीं कर सकते, ताकि हमें फैसला करने में आसानी हो। आप हर हफ्ते रहमान मलिक साहब को भेजते हैं, वो एक वादा फरमाते हैं और उसके बाद बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हर दफा आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा, हर दफा रहमान मलिक के वादे पे एतबार करते हैं आप? असल में जब रहमान मलिक साहब तशरीफ लाते हैं ना, तो रहमान मलिक साहब तो तशरीफ लाते हैं, फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को करते हैं फोन, और वहां पर कुछ आखिरी लेवल पर बातचीत होती है, और वहां पर सदर पाकिस्तान कायदे तहरीक से वादा फरमाते हैं, और हम सदर पाकिस्तान का दिलोजान से एहतराम करते हैं। वो सदर पाकिस्तान कि वो तो कम से कम जो कहा है उसका पास करेंगे। अब अगर उन्हें नीचे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खुद उनके अहकामात नीचे फॉलो नहीं हो रहे, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सामने आ रही है बात कि आपकी हुक्मरानों से भी निभ रही है और आप अवाम को हुक्मरानों से निजात दिलाने की बात भी कर रहे हैं। क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है? निभने का मतलब समझा दीजिए, हमें क्या फायदा हो रहा है ये तो आप बताएं ना जी। मैं कर रहा हूं ना। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात का नाम है MQM, था MQM। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इत्तेहादी थी उसका नाम था ANP, और तीसरी सबसे बड़ी इत्तेहादी का नाम था फजलुर रहमान साहब, JUI। MQM के 25 MNAs थे, 6 सेनेटर्स थे। MQM के वुज़रा की तादाद कितनी थी? 1.3, एक पोर्ट एंड शिपिंग, ठीक है, और 0.3 ओवरसीज। ANP के कुल अरकान असम्बली की तादाद थी 13, उनके पास फेडरल मिनिस्टर से 4। मौलाना फजलुर रहमान साहब के कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 7, और सातों के सातों फेडरल मिनिस्टर्स। तो भाई ना हम प्लॉट की सियासत कर रहे हैं, ना परमिट की सियासत कर रहे हैं, ना वजारतें मांगते हैं, ना सिफारतें मांगते हैं, ना हम पर कोई करप्शन का चार्ज है, ना हमने हुकूमत का किसी गलत काम में साथ दिया है। NRO, अगर हम NRO पे साइन कर देते NRO थ्रू हो जाता। सबसे बड़े बेनिफिशियरी अगर NRO के टेक्निकली कोई होता, करप्शन के चार्जेस हटा के, तो हम होते। हमने काम नहीं करेंगे। अच्छा, आज अवाम को एक और चीज बता दीजिए कि जो रहमान मलिक साहब के आपके साथ मुज़ाकरात होते हैं, उनमें अवाम के लिए भी कुछ होता है या सिर्फ एक दूसरे का गिव एंड टेक होता है? मैं बता देता हूं आपको जी, प्लीज 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 प्लीज। हमने कहा कि हम वफाकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। किस बात पे? कि पेट्रोल के प्राइस नीचे लाओ। 7.5 अरब रुपए का जो पेट्रोल बम पाकिस्तान की आवाम पे आपने मारा है, पाकिस्तान के अवाम वैसे ही महंगाई के बोझ तले बहुत कुछ ले जा चुके हैं। हम नहीं मानते। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। हमने कहा बिस्मिल्लाह, हम हुकूमत से बाहर आ गए। जब हुकूमत से बाहर आए तो फिर वजीर आजम साहब 90 तशरीफ लाए। बिल्कुल आए, मगर वो 90 इस्लामाबाद से सीधे कराची नहीं उतरे। पहले वो गुजरात गए, बिल्कुल, फिर उसके बाद यहां आए, लाहौर आए, और लाहौर से फिर 90 आए। तमाम दरवाजे खटखटाते हुए आए। जब कोई दरवाजा नहीं खुला
तो मजबूरन एमक्यूएम का वो अवामी मुतालबा कि 7.5 अरब रुपए का जो इजाफा किया है आपने पेट्रोल की कीमत में, वो उनको वापस लेना पड़ा। फिर अगली बार फिर मुज़ाकरात। अब किस बार पेट्रोल की कीमत दूसरी बार बढ़ा दी गई। एमक्यूएम ने काम नहीं मानते, मुज़ाकरात। फिर पेट्रोल की कीमत आधी कम हो गई। इस बार आवाम को 6.5 अरब रुपए का फायदा हुआ। मुज़ाकरात, आरजीएसटी कबूल कर लो। एमक्यूएम ने कहा जी नहीं करते। आरजीएसटी की हकीकत क्या है? इसहाक डार साहब ने मुआहदा किया था आरजीएसटी के साथ। आईएमएफ पर सिग्नेटरी इसहाक डार साहब हैं। जब पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की ज्वाइंट कोएलिशन गवर्नमेंट थी, इसहाक डार साहब बतौर वजीर खजाना दस्तखत करके आए थे आरजीएसटी को। हमने इनकार किया कि हम नहीं मानते। मुज़ाकरात हुए, पेंडिंग में पड़ गया आरजीएसटी। अच्छा ठीक है, 9 महीने बाद देखेंगे। तो भाई ये है हमारे मुज़ाकरात और खुले आम है, कुछ ढक छुप के नहीं। आज ये भी बता दीजिए, क्या आपकी सियासत के लिए जरूरी है कि हुकूमत में रहा जाए? नहीं, हम तो पहले 10 महीने हुकूमत में नहीं थे। नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की हुकूमत, हम तो 10 महीने ऑपोजिशन थे। मैं डिप्टी ऑपोजिशन लीडर था मेरे भाई। जी नहीं ठीक है, लेकिन तो इंतजार में रहे। लगता ऐसे है कि इंतजार में रहे। अगर किसी की नीयत ये हो कि हुकूमत से अलहदा होने के बाद पाकिस्तान में जमहूरी बिसात लिपट जाए और असर 9 इलेक्शंस हो, तो ये तो ज्यादती की बात है। इलेक्शंस पर मुल्क का, अवाम का अरबों रुपया खर्च होता है भाई, अरबों रुपया। और अगर एक बार हुकूमत बन गई है और आपने ही बनाई है, पहले आप इंतखाबात आप नहीं लड़ रहे थे, फिर आप इंतखाबात मान गए, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ले आए, फिर उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को खुद अपने हाथों से तबाह किया। उसके बाद जिस परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आप पूरा वक्त बोलते हैं, उस परवेज मुशर्रफ से आपके वज़रा ने हेल्प लिया, वहां पर आपकी सारी दयानत और सूद चले गए। उसके बाद इस गरीब अवाम पर आरजीएसटी आपने आईएमएफ के साथ बैठकर साइन किया, और उसके बाद जब कहीं मामला नहीं बने तो आप हुकूमत छोड़कर चले गए और आपने चाहा कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। अगर एमक्यूएम ने उस वक्त पाकिस्तानी अवाम और जमहूरियत की खातिर इस सिस्टम को अपना कांधा दिया, किसके एवज? 1.3 मिनिस्ट्री के एवज। तो ये आप एमक्यूएम को चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा हैदर भाई, क्या आप समझते हैं कि आपको पंजाब में वफाक की सरपरस्ती हासिल है? ये लोगों का ख्याल है। पंजाब में वफाक की सरपरस्ती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने इस पूरे प्रोसेस में इल्ला चंद अजला के, झेलम, मियांवाली, जो दूर उफ्तादा नॉर्दर्न पंजाब के एरियाज हैं, या उसमें थोड़ा सा सरगोदा में हमारे जिम्मेदारों के ऊपर कुछ झूठे मुकदमे जरूर हुए, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने हमें कोई टफ टाइम दिया है। नहीं कह सकता। आपको ओपन काम करने की इजाजत है? हमें ओपन काम, जो उनके सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो नहीं आपको? जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके पिछले बरस भी जलसे के लिए, वो इस बरस भी हैं उनके, और जायज हैं, कोई ऐसा नाजायज भी नहीं है। वो वजीर आला है, उनका सूबा सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का इस वक्त शिकार है। सारे बड़े दहशतगर्दी के हमले। तो क्या मुस्तकबिल में नून लीग के साथ आपका कोई इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए, मैं आपसे एक बात करूं, हमारा किसी जमात से कोई झगड़ा नहीं है, और ना हमने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई बात की थी। आपको याद होगा लंदन में एपीसी हुई, पीएमएल-एन ने यह चाहा कि सारी जमातें एमक्यूएम का बाइकआउट कर दें और एमक्यूएम का सोशल बाइकआउट हो जाए। खैर वो तो उसी वक्त मोहतरमा बेनज़ीर उसमें सारी जमातें शामिल थी सिवाय पीपल्स पार्टी के। अब आप मुझे सारी जमातों का जरा साइज बताइएगा। देखिए, नहीं उस साइज तो उनका जो भी हो, लेकिन रजिस्टर तो है ना। मगर क्या हुआ फिर? फजलुर रहमान साहब क़ायदे तरीक़ से अक्सर बात नहीं फरमाते? बिल्कुल करते हैं। क्या एमक्यूएम चलकर मंसूरा नहीं गई? दुरुस्त बात है। क्या एएनपी से एमक्यूएम के रोज मुज़ाकरात नहीं होते? क्या वो हमारी कोalition पार्टनर नहीं है? मेरे ख्याल से उस एपीसी के नतीजे में पीएमएल-एन अकेली रह गई उस मौके पर। इट मींस के आप सारी जमात के आप ये, मैं जहां तक समझ रहा हूं आपकी गुफ्तगू से, कि ये मुमकिन है। देखिए, हम इसहाक डार साहब 90 तशरीफ लाए थे। मैं जब लाहौर आता हूं, मैं साद रफीक के घर खाना खाता हूं। ठीक है, साद मेरा भाई है, मेरे उससे असम्बली के ताल्लुकात हैं जी। हम इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा हमारी रोज मुलाकातें होती हैं, चाहे वो परवेज रशीद हों, चाहे एहसन इकबाल हों, हमारी रोज की मुलाकातें हैं भाई। हम एक साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं,
हमारे रोज गपशप होती है, हर जमात से होती है, और हमने तो किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, ना अपने दिल को बंद किया, ना अपने जहन को बंद किया। हम एक सियासी जमात है, डायलॉग पर यकीन रखते हैं। किसी ने अगर अपने दरवाजे हम पर बंद कर रखे हों तो ये उसका मसला है, हमारा नहीं है। अच्छा, ये जो ये बारहा टीवी पे आप भी बता चुके, वसीम भाई भी बता चुके, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम के तवस्सुत से अवाम तक ये बात जाए कि इस्लामाबाद में जो चौधरी नसार अली खान साहब के रिएक्शन में जो गुफ्तगू हुई, उसमें पंजाब के हवाले से वसीम भाई ने बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल बिल्कुल की। तो वो क्या दुरुस्त था या रवैया उनका? देखिए, हम में तो इतनी अखलाकी जुर्रत थी कि अगर हमारा स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो हमने उसी वक्त माजरत भी चलाई वसीम अख्तर की, उसी वक्त माजरत चलाई। एहसास हो गया कि जज्बातियत में स्लिप ऑफ टंग हुआ, और स्लिप ऑफ टंग हुआ जिससे अवाम के दिल दुखे, हमने फौरन हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो एक जज्बाती रिएक्शन था, सबने देखा था उसको। इंटेंशन कुछ हो, इंटेंशन वो नहीं था जो कहा गया, जज्बात में निकल गया। हमने माफी मांगी, कुछ लोगों ने तो आज तक नहीं मांगी। कहीं दूसरे शहरों में भी तो किसी का दिल दुखा होगा। आप जरूरत महसूस करते हैं इस बात की कि उनको, जिन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको भी ऐसा करना चाहिए था? किसी एक तरफ के तो दिल नहीं दुखे ना, दिल तो चारों तरफ के दुखे जी, तो बड़ा दिल उस पर भी कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने फरमाया कि साद रफीक के साथ आपकी दोस्ती है, मतलब ये तो साद रफीक है, आबिद शेर अली है, हनीफ अब्बासी है, मतलब नहीं, ये जो इख्तलाफ है तो ये लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा और साद का, मेरा और आबिद शेर अली का, मेरा और हनीफ अब्बासी का, खुदा ना करे, या मेरा इवन और मियां नवाज शरीफ साहब का, या मेरा और शहबाज शरीफ साहब का, अल्लाह ना करे, कोई बाप मारे का बैर नहीं है। ठीक है, हम नजरियाती इख्तलाफ हैं, इशूज पर इख्तलाफ हैं, और हर जमहूरियत में इशूज पर इख्तलाफात होते हैं, उसको जाती इख्तलाफात में नहीं तब्दील हो जाना चाहिए। और हम जब असम्बली में खड़े हों, चाहे मैं खड़ा हूं, साद रफीक खड़े हों, हनीफ अब्बासी खड़े हों, आबिद शेर अली खड़े हों, और हमारी तरफ से वसीम अख्तर खड़े हों, फारूक सत्तार भाई खड़े हों, चौधरी निसार साहब खड़े हों, हम टिका एक दूसरे के खिलाफ जो हमारे इश्यूज होते हैं उस पर बात करते हैं टिका के। मगर जब बात इश्यूज डिस्कस हो जाते हैं, हम एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, तो हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। खुदा न खासा हैदर रिजवी को कोई जाती नुकसान नहीं पहुंचाया PMLN ने, या जो है वो किसी और ने। इश्यूज की लड़ाई है, वो ये समझते हैं कि RGST इंपोज होना चाहिए, यानी अवामी इश्यूज की लड़ाई है। यहां एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन, गुफ्तगू जारी है, दोबारा आपके पास आते हैं।